नमस्कार दोस्तों, और आप लोग मुझे तो जानते ही हैं और मैं आज से एक नया कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूँ, पंच का पंचनामा। और मेरे साथ में कुछ लोग हैं और हम सब चाय पी रहे हैं। ये चाय की चर्चा इसलिए भी कि चाय के नशे में डूबा देश, चाय ने देश डुबाया। और पता नहीं उसने चाय बेची थी या नहीं, पर ये सरकार चाय से शुरू हुई और गाय पे अटक गई। और विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, मैं इन्हीं से पूछूंगा। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका हमारा। नमस्कार। ये बताइए, आप एक गृहिणी हैं, विकास विकास बोल के, और आपने गुजरात चुनाव में सुना था, एक ट्रेंड चला था गुजराती में, विकास गाढ़ो થઈ गयो, मतलब विकास पागल हो गया। क्या लगता है आपको? आप देख ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं विकास की जो रफ्तार है ना। विकास 11 साल होने जा रहा है, पैदा नहीं हुआ, जो कि 9 महीने में पैदा होने वाला था, 11 साल में पैदा नहीं हुआ। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विकास हो रहा है। विकास तो माँ के पेट में ही ना खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ। अच्छा मैडम, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि आप एक गृहिणी हैं, तो ये बताइए, जो पहले मीडिया थी, जो हमारे घरों में घुसती थी और किचन तक में घुस जाती थी, आपने देखा कभी ये न्यूज़? पहले मनमोहन सिंह के टाइम में पहले मीडिया थी, आधे घंटे की न्यूज़ में सच्चाई दिखाती थी। आजकल की जो गोदिया मीडिया है ना, वो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठी हुई है। अब वो जो कहेंगे वो दिखाएगी, और वो नहीं कहेंगे तो नहीं दिखाएगी। आप जान रहे हो ना किचन का हाल क्या है, गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, गृहस्थी से याद आया, क्या आपको मतलब इस समय एक गृहिणी को क्या फेस करना पड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई में? देखिए, बढ़ती महंगाई में कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, गैस से शुरू हुई थी, इन्होंने मुफ्त गैस का वो किया था। आज गैस का सिलेंडर 1200 का है। अभी राजस्थान में किया कि हम 500 का देंगे तो राजस्थान जीता, वहाँ और पैसे बढ़ा दिए। तो ये जुमलेबाज सरकार है। ये हम लोगों की गृहस्थी का, जिनके खुद बाल बच्चे नहीं है, खुद लड़ुआ भड़ुआ है, तो वो गृहस्थी का दर्द क्या समझेंगे? तो अरे चिंता तो करते हैं प्रधानमंत्री देश की जनता तो का। आपको पता है कितनी चिंता करते हैं। हमें आपसे सुन के बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत कुछ बताना भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है बेरोजगारी पर? आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार बोलती है हमने इतनी सारी योजनाएं ला दिया और हाँ, तो क्या लगता है? ये खुद तो 70 साल के बाद समय मांगते हैं, जिस एज में आदमी को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। सारे व्यवस्थाओं। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार संत है। अच्छा, डॉक्टर अनुज कुमार, आप हिंदू हो? जी, मैं हिंदू। और मेरा नाम कलीम शेख है जी। मैं मुस्लिम हूँ। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का उन्माद फैला हुआ है, हम तो अभी साथ में चाय पी रहे हैं, आप सभी हिंदू हैं, तो हमारा कोई झगड़ा है? नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा पॉलिटिक्स करा रही है? पॉलिटिक्स नहीं करा रही है। ये पर्सनली नरेंद्र मोदी जी जो है रूमर फैलाना चाह रहे हैं कि इस देश में जो एकता अखंडता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो कहते हैं कि आपस में सब भाई भाई, जो रूमर फैला रहे हैं कि मुसलमान ये कर देगा, मुसलमान वो कर देगा। आप 10-11 साल से यहाँ सत्ता में बैठे हैं, तो कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर मुसलमानों को निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर मुसलमानों से इतना ही खतरा है तो ये गाय बेच रहे हैं, 250 करोड़ का चंदा ले रहे हैं, इन्हीं के आदमी से ये अपने आदमियों को एजेंट बना करके देश को गुमराह कर रहे हैं। ये ऐसा काम। उत्तर प्रदेश से? जी हाँ। तो सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस तो वहीं पे है। बिल्कुल। और जो मोहम्मदनों के नाम से जो चल रहा है ना, वो 99% हिंदुओं के। आपका नाम क्या है? लता कुमारी। अच्छा लता मैडम, हमारा ये जो फैल रहा है जो देश के अंदर, आपके मुस्लिम दोस्त हैं? आज से नहीं, 40 साल पुराने दोस्त हैं। आप लोग में मतलब कुछ ये बताइए, आप लोग मिलते हो तो क्या, कैसे बात? हम देखो, वो हमारे त्योहारों में आते हैं, हम उनके त्योहारों में जाते हैं। टुडू भाई और मोहम्मद ताइन नूरी हैं। अच्छा, ये भी एक मिसाल है। देखिए, मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है, और लगातार हम जब से बचपन से हम दोस्त हैं और कोई हमें परेशानी नहीं है। हम इनके यहाँ ईद मनाने जाते हैं, ये हमारे यहाँ दीपावली मनाने आते हैं, ये हमारे होली में शरीक होते हैं। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम इनकी बस्ती और हमारी बस्ती बिल्कुल दूर है। तो इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? इस तरह का माहौल इस केवल राजनीति के लिए, राजनीति के ध्रुवीकरण के लिए, कि कैसे भी सत्ता में हम बैठे, हमें हिंदू मुस्लिम जो नए लड़के। जनता क्यों नहीं समझ रही है ये बात? जनता को ये गुमराह किया जा रहा है कि अगर तुम्हें मुसलमान काट देगा, नौकरी की तरफ, पढ़ाई की तरफ, एजुकेशन की तरफ, शिक्षा की तरफ नौकरी ना देनी पड़े। इस देश का दुर्भाग्य कि ऐसा राष्ट्रपति, ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश को गर्ग में पहुंचाने का काम किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि 10 साल यूपीए की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन जी की, और 10 साल ये 15वां समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। तो ये दोनों सरकारों में आप क्या डिफरेंट देखते हैं, चाहे रोजगार के लिहाज से, चाहे महंगाई के लिहाज से, क्या डिफरेंट देखते हैं? महंगाई तो अब इनको जोर से बोलिएगा। महंगाई जो है इनको बढ़ा रही है। महंगाई से आप खाना नहीं खाने लगता है, आवाज़ कम निकल। खाना तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा स्वास्थ्य खराब था अच्छा, इसलिए। अच्छा। बाकी मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक के आदमी हूँ। जी जी, ऐसा इनकी तो कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब देश आज़ाद हुआ था सभी हिंदुस्तानी थे, और आज जो है हिंदू मुस्लिम हो गए। तो इनका ये नारा हिंदू मुस्लिम में करते करते ये अपनी सत्ता में आने को थे तो आ गए, लेकिन जनता सब समझ रही है। लेकिन संविधान तो हमारा भेदभाव नहीं करता। नहीं, संविधान नहीं करता है। अगर संविधान संविधान को बदलने के लिए तो ये दोबारा क्या कह रहे हैं? ये संविधान बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं लगातार। जो बच्चा एजुकेशन पा रहा था, गरीब बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही थी, उसको धीरे धीरे इन्होंने खत्म किया है। चाहे वो SC हो, चाहे BC हो, चाहे माइनॉरिटीज हो। मैडम आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा, ये भी बाजार में जाते हैं हम, लहसुन 400 पार, 250 रुपये अदरक, 60 रुपये आलू, 80 रुपये प्याज, टमाटर भी 80-100 रुपया, और कोई भी सब्जी 20 रुपया पाव, 30 रुपया पाव। तो इससे क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने खुद दिल्ली की सरकार को टारगेट करते थे कि क्या खाएगी जनता, भूखे मर जाएगी जनता। तो अब नहीं मर रही है क्या भूखे? देखो नरेंद्र मोदी जी की थाली 3 लाख की होती है एक टाइम की। हाँ, और देखिए 3 लाख की थाली कहाँ से लाए मैडम ने, क्या बात कर रही हम ही हो? नहीं, आप ही लोगों से सुनते हैं, मीडिया वाले ये बता शो करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज बता काजू की रोटी खाते हैं। हाँ, और गरीब की थाली में ना लहसुन प्याज अदरक टमाटर सब गायब है, नमक रोटी खा रहा है। जहाँ हम 1 किलो टमाटर लाते थे 1 पाव ला रहे हैं, सोचते हैं कि बहुत टमाटर से सब्जी बना। जनता को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? जनता क्यों नहीं अरे जनता को फर्क पड़ रहा है ना, बैसाखी पे ला दी ना। हाँ। जो क्या कह रहे हैं आप? मेरा कहना मतलब ये है कि जनता इनको नकार रही है, और ये फिर भी तो जीत क्या रहे हैं? नहीं जीत रहे। बहुत साहब कहाँ देख रहे हैं, आप यूपी के आंकड़े देख लीजिएगा। हाँ। पहले राहुल जी पप्पू थे, अब 2 शहजादे हो गए, तो मानसिकता बदली नहीं बदली। अब उसके बाद में अब इनकी बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, दमाद चिल्ला रहे अब दमा चल रहा है हरियाणा में। जहाँ जहाँ भी बैकफुट आ रहे हैं वहीं पीछे हट रहे हैं, और बेरोजगारी की चरम सीमा पे। और जो भी आप कह रहे थे सर कि मतलब हिंदू मुस्लिम ये नहीं करते। ये मेरा भाई है अनुज कुमार सन, अभी उन्होंने बताया था, ठाकुर अनिल सोलंकी जी, बहन लता कुमारी जी, और शेलू सक्सेना जी, और मैं मोहम्मद अच्छा, ताहिर नूरी। सक्सेना जी कहाँ? ये क्या? मैनपुरी के हैं। मैनपुरी के हैं। और ये बताइए, मैनपुरी में महंगाई है? महंगाई तो हर जगह ही है, मैनपुरी में क्या सर, ऐसी क्या बात है? हाँ जी हाँ, और महंगाई की इतनी चरम सीमा है कि अब ये मानिए कि थाली में भोजन भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा ऐसा है। तो नहीं है, दाल ये गायब हो चुकी है, गरीब की थाली में, तेल गायब हो चुका है। गरीब की थाली में पुलाव आ रहा है और आप बोलते हैं दाल नहीं है। अरे नहीं सर, अब ये तो बात गरीब से पूछिए। मैं उनसे इसलिए तो- ये बात उनसे कह रहा भोजन भी नहीं मिल हूँ पा कि रहा है। गरीब की थाली में पुलाव आ रहा है, गरीब और का हर समय समय है। किसी न किसी राज्य में चुनाव आ रहा है, बिल्कुल, तो वो मिलेगा ही। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी को रोजगार मिलेगा, और रोजगार से हम लोग तरक्की करेंगे। उद्धव ठाकरे जी को कैसे देखते हैं, एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे? आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे। जी जी, उद्धव ठाकरे जी जो है वो जनता के प्रति अच्छा सोचते हैं, और एक नाथ शिंदे जी की पता ही नहीं चलती है कि वो कह क्या रहे हैं और समझना क्या चाहते, जनता को समझाना क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है? अंधभक्त नहीं, उद्धव ठाकरे जी नहीं, उद्धव ठाकरे जी हैं जो महाराष्ट्र आई, जो शिवसेना थी रियल, उसके वो हैं। शिंदे जी ने उनको तो रियल शिवसेना किसको मानते हैं आप? उद्धव ठाकरे जी को आप मानते हैं। किसको मानते हैं? उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे ही उद्धव ठाकरे क्या? उद्धव ठाकरे जी पूरे इंडिया में दूसरे नंबर के सीएम डिक्लेयर हुए। कोरोना पीरियड में इतना सुंदर काम उन्होंने किया महाराष्ट्र के अंदर में, घर से बैठ के, ऑफिस से बैठ के उन्होंने जो महाराष्ट्र में कमांड किए कोरोना पीरियड में, वो वाकई काबिल तारीफ काम किए उन्होंने महाराष्ट्र में। उस वजह से आपको शायद मालूम पड़ा होगा कि जो तीन सीएम के जो नंबर आए, उसमें उद्धव ठाकरे जी का दूसरा नंबर के मुख्यमंत्री बनाया गया। इतना सुंदर उन्होंने काम किया कोरोना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, असली शिवसेना किसको मानते हैं? उद्धव ठाकरे को। तो वो तो उद्धव एक नाथ शिंदे बोलते हैं कि असली शिवसेना मेरा है। न्यायपालिका उनके पास है ना, उनका सिंबल का मैटर वहाँ गया है कोर्ट मैटर में। अभी क्या तक लगता है अभी महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्रियन है, हाँ। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, तो क्या लगता है आपको? महाविकास आघाड़ी की सीटें 100% सरकार बनने वाली लेकिन है। बीजेपी और शिवसेना गुट बोलता है कि महाविकास आघाड़ी बिखर चुकी है। कोई बिखर नहीं चुकी है।
कोई बिखर नहीं चाहिए। उनका इतना सुंदर तालमेल है आपसी में। हमारे जिले का प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले कांग्रेस का, परसों ही मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने बोले सब व्यवस्थित काम है पार्टी। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप लोग न्यूज़ देखते हो, तो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, क्या लगता है वहाँ पर, आपको क्या लगता है? जनता ये सब जानती है, अब जनता जान चुकी है पूरी तरह से कि हिंदू मुस्लिम अच्छा, भाई भाई। एक नाथ शिंदे जी जो है उन्होंने सही किया या गलत उद्धव ठाकरे जी के साथ? गलत किया है। आप गलत। क्या मानते हैं? गलत किया, क्योंकि वो मोदी जी है ना, आपको मालूम है कि खोखा में खरीदे जाते हैं, हैं? तो इस तरह से खरीद के उन्होंने इकट्ठे कर लिए मोदी जी ने। जहाँ सरकार बीजेपी के अलग से बनी हुई है, वहाँ ये तोड़ेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। ऐसे इन्होंने एक नाथ शिंदे को और उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिराई। तो ये है ना मोदी जी का तो ये काम है, 2000 का नोट नहीं चला पाए सरकारों में। दूसरी सरकार को कैसे चलाने देंगे? जो अपना 2000 का नोट नहीं चला पा रहे हैं, वो जनता को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार को इस तरीके से खरीद रहे हैं, ये खरीदने फरोखने का काम ये बीजेपी सरकार करती है। जब जब बीजेपी आई है, इस देश पर मुसीबत ही आई है। चाहे वो 300 kg RDX आया हो, चाहे ओल्ड पेंशन ख़त्म करी गई हो, जितने भी पुलवामा, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक पहली बार हुआ है। जब जब बीजेपी सरकार आई है, यहाँ कुछ ना कुछ इस देश में घटना अच्छा, हुई है। क्या लगता है आपको, ये जो कह रहे हैं जब जब बीजेपी आई है तो घटनाएं होती हैं, क्या ये, और ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई भी देश में सब जगह शांति है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ये तो कहेंगे, ये तो जुमलेबाज हैं। कह रहे चाइना का कितना क्षेत्र घेर लिया, चाइना अंदर घुसाया का। वो कहते हैं मोदी जी हम चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, जब वो फिर कहते हैं कि ना कोई घुसाए ना घुसे। लाल आंख तो दिखाया था मोदी जी ने, हाँ, लाल आंख दिखाया है ना गरीबों जिनपिंग को इधर लाए थे। अच्छा, हाँ, लाल आंखें दिखाई और बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। जब इनसे जिनपिंग बात को भारत ला करके लाल आंख दिखाया था, आपको पता नहीं है? पता हाँ, है उसके कोविड साथ के टाइम पर झूले पर झूल रहे हैं और White उसके लुंगी साथ पहन के। वाइट लुंगी पहन के करीम जी, हमारे गुलाबी चार दिखाया। असल जो है, असल बताऊं, सारी बातों का निचोड़ हमारे बड़े भाई ने अच्छी अपनी बात रखी। शायद आपने ये कहावत सुनी होगी, हमारे गांव में कहावत है कि पहले चोर आया करते थे, चोर। तो पहले किसान के पास गाय भैंस बैल हुआ करते थे, तो उसके गले में घंटी बंदी हुआ करती गाय भैंस बैल के। तो चोर पहले बैल को नहीं खोलते थे, पहले उसके गले की घंटी खोलते थे। और एक चोर बैठ के किसान के पास घंटी बजाता रहता था और दूसरा चोर उस बैल को खोल के पूरब की ओर जाता था। तो किसान के कान में आवाज़ पहुंचती थी कि हाँ, मेरा बैल अभी चारा खा रहा है, मेरे पास बैठा है। जब 2, 4, 6 किलोमीटर आगे निकल जाता था तो बैल तो सब पूरब की ओर गया है, लेकिन वो चोर उस घंटी को लेकर पश्चिम की ओर जाता था। तो किसान को लगता था कि मेरा जो है बैल पश्चिमी दिशा की ओर गया है, तो वो लाठी डंडा लेके, लालटेन लेके अपने जानवर के पीछे पीछे आया करता था। लेकिन उसे जब नहर मिलती, बम्बा मिलते या कोई पेड़ मिलता तो घंटी को फेंक के वो पेड़ पे चढ़ जाता। वही कंडीशन इस वक्त देश की है। जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे मौलिक आधार हैं इस देश की, वो जो ज़रूरत है उन पर कोई चर्चा है ना, कोई मंथन है ना, कोई योजना है। वो सारी बातें उन्हें माइंड डाइवर्ट करके दूसरी ओर विपरीत कर दिया है। आप सिर्फ घंटी बजाइए, इसके अलावा कुछ मत देखिए, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, सब्जी अच्छा, अभी अभी तो ये कहने लगे हैं कि अच्छे दिन का भी नारा मेरा नहीं। 5 किलो राशन में भी 4 किलो मिल रहा ये है। तो और जुमला गर्मियों में जिसको जानवर नहीं खाता है, उसको इंसान को खिलाने की कोशिश की जा रही है बाजरा। क्या मोदी जी बाजरा खा लेते हैं? खा सकते हैं गर्मी में बाजरा? क्या मोदी जी खा सकते हैं? एक गरीब को सड़ा भूसा बाजरा मिल रहा है। लोगों के पैसे वालों के लिए वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, ज़मीनी खरीदी जा रही हैं। उनको जिस देश में मोदी जी जाते हैं उसके 4 महीने बाद अडानी जी को टेंडर मिल जाता है। 29 राज्यों में घूमने के बाद उन्हें देश की हालात कुछ नहीं नजर आती। मणिपुर जलता रहा, बांग्लादेश की चिंता है। बिहार जल रहा है, उन्हें बांग्लादेश की चिंता है। लाल आंखें दिखा रहे हैं, तो वो लाल आंखें उनके खाने पीने से हो बांग्लादेश गई का हैं। आपने नाम लिया, जी, तो बांग्लादेश जैसे अभी वहाँ पर उन्माद हुआ था, तो वहाँ से भी छात्र आए, पढ़ने गए थे। यूक्रेन में जंग हुआ, वहाँ से भी छात्र आए, पढ़ने गए थे। तो हम विश्व गुरु किस बात में कि जब छात्र बाहर ही पढ़ने जाते हैं, विश्व के छात्र यहाँ आना चाहिए अगर हम विश्व गुरु हैं तो। जिस आदमी ने 10 साल की उम्र में घर छोड़ दिया हो, 40 साल भीख मांग के खाई हो, फिर 50 साल का आदमी सत्ता में आने के बाद ये कह रहा हो कि मनमोहन सिंह जी रिमोट का काम करते हैं। जब ये चाय बेच रहे थे, जब ये हाई स्कूल जब ये टीवी डिबेट में कहते हैं कि मैं तो मैट्रिक पास हूँ, मैट्रिक पास हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता चलता है। स्कैम तो शिक्षा का स्कैम है। अच्छा, एजुकेशन कैसा है अपना? एजुकेशन तो ठीक है इंडिया का फिलहाल। प्राइवेट में है ना सब? हाँ, प्राइवेट। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में तो सब ठीक नहीं है। यही तो है ना। हाँ। लेकिन हम गवर्नमेंट में पढ़े हैं, आप किस में पढ़े हैं?
हाँ, मैं भी गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ। लेकिन आपके बच्चे गवर्नमेंट में नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं पढ़ पा रहे भैया, गवर्नमेंट में क्योंकि शिक्षा ही नहीं है। ना क्वालिटी, हाँ दिल्ली में है गवर्नमेंट में क्वालिटी, बाकी अदर मैं जैसे महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से कहाँ से? हाँ, महाराष्ट्र में मैं गुजरात बॉर्डर से हूँ। मराठी है तो है? नहीं है नहीं। सबसे मैं भी बड़ा महाराष्ट्र से हूँ। सबसे बड़ा स्कैम तो यहाँ एजुकेशन का स्कैम है। एजुकेशन, बच्चा जब 12th कर लेता था एक अच्छा, जमाने में। महाराष्ट्र में एक नारा था, 50 खोके एकदम ओके, सुना था आपने? नहीं नहीं। ये भी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, तो ये था पंच का पंचनामा। और जितनी भी ये नौकरियां निकाली इन्होंने उन्होंने, जितने पंच मारे, सारे पेपर लीक हुए। पंच कहाँ पंच कौन सा पंच मारा है, वो पंच का जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको इन सब का कौन सा पंच अच्छा लगा है। जय हिंद, जय भारत।